नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में एक ऐसे संकट की जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक तरह से कहें तो किनारे पर आ खड़ी हुई है। तारीख थी 22 मार्च 2026। इस दिन एक ऐसा अल्टीमेटम जारी हुआ जिसने समझिए कि एक क्षेत्रीय लड़ाई को ग्लोबल तबाही के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये जो 23 दिन का संघर्ष है ये इतने खतरनाक मोड़ पर कैसे आ गया? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए इस पूरे संकट की जड़ को समझने के लिए कुछ हफ्ते पीछे चलते हैं। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी रफ्तार। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बस 2 दिन बाद 1 मार्च को ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन से जोरदार पलटवार किया। और फिर 21 मार्च आते आते तो लड़ाई और भी खतरनाक हो गई, जब दोनों तरफ से न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास के शहरों को निशाना बनाया जाने लगा। और फिर आता है 22 मार्च, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसने समझिए आग में घी डालने का काम किया। ये तो हुई मिलिट्री एक्शन की बात, लेकिन इन हमलों से परे जमीनी हकीकत वो इंसानी तबाही को दिखाती है जो वाकई में दिल दहला देने वाली है। इन हमलों का जो स्केल है वो वाकई चौंकाने वाला है। आप सोचिए, ईरान के 31 में से 30 प्रांतों को निशाना बनाया गया। मतलब देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो इन हमलों की चपेट में ना आया हो। 32 लाख, जी हाँ 3.2 मिलियन, ये वो अनुमानित संख्या है उन लोगों की जिन्हें 12 मार्च तक इस लड़ाई की वजह से अपना घर बार छोड़कर देश के अंदर ही कहीं और भागना पड़ा। और ये आंकड़ा देखिए, 1,44,400। ये वो कम से कम संख्या है उन लोगों की जो 16 मार्च तक मारे गए, और इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 18,550 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब जरा सोचिए, ये उस हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना बड़ा बोझ है जो पहले से ही काफी कमजोर हालत में था। और जब हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं ना, तो ये जो मानवीय त्रासदी है वो और भी साफ हो जाती है। मरने वालों में कम से कम 200 महिलाएं थीं, 168 बच्चे थे और 55 तो हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो लोगों की जान बचाने का काम कर रहे थे। और इन सब के ऊपर देश में लगभग पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। मतलब लाखों लोगों का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया है। कनेक्टिविटी जो है वो नॉर्मल से घटकर सिर्फ 1% रह गई है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका आकलन भी एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। देखिए, इन्फॉर्म सिवियरिटी इंडेक्स पर इस संकट को हाई कैटेगरी में रखा गया है, और जो मदद पहुंचाने में रुकावटें हैं वो ACPS के हिसाब से वेरी हाई हैं। मतलब साफ है, जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन तक मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं इस बढ़ते हुए तनाव के सबसे खतरनाक पहलू की, और वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जगहों को निशाना बनाना। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जैसे को तैसा वाला खेल चल रहा है। देखिए, पहले अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल के डिमोना शहर पर मिसाइलें दागी। और ये वो शहर है जिसके पास माना जाता है कि मिडिल ईस्ट का इकलौता न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। मतलब अब दोनों ही पक्ष बहुत ही ज्यादा संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स के आसपास के इलाकों पर हमले कर रहे हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं उस अल्टीमेटम पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे ये डेडलाइन नजदीक आ रही है, दुनिया के लिए इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया के सामने 3 रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, और यकीन मानिए हर एक रास्ते का असर पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा होने वाला है। तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 मुख्य संभावनाएं हैं। पहली, लिमिटेड स्ट्राइक्स, मतलब लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और तेल की कीमतें आसमान पर रहेंगी, बाजार में उथल-पुथल मची रहेगी। दूसरी और सबसे खतरनाक संभावना है बड़ा क्षेत्रीय युद्ध। इसमें क्या होगा? अमेरिका अपनी धमकी पर अमल करेगा और जवाब में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा, और इसका नतीजा होगा एक भयानक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। और तीसरा रास्ता है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये लड़ाई महीनों या शायद सालों तक खिंच जाए, जिसमें सप्लाई लगातार बाधित होती रहे और कीमतों का कोई ठिकाना ना रहे। और देखिए, इसके जो आर्थिक झटके हैं वो तो पूरी दुनिया में अभी से महसूस होने लगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो समझिए एक तरह से बंद ही हो चुका है।
ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें सिर्फ एक महीने में 50% से ज़्यादा उछलकर $105 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को तो अभी से फ्यूल की राशनिंग करनी पड़ रही है और एक्सपर्ट्स यूरोप और यूके में भी एक बड़े फ्यूल संकट की चेतावनी दे रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाज़ा आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स की इस बात से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, हम शायद तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में हैं। तो जैसे जैसे वक्त खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल है, क्या ये एक ऐसी जंग होगी जो खत्म हो जाएगी, या फिर ये वो जंग साबित होगी जो हम सबको अपनी आग में झोंक देगी।